जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक कप चाय। जैसे ही यह शब्द कानों में गूंजे, वैसे ही रिंकी का रसोई में खड़े खड़े ही पारा चढ़ गया। हे भगवान, कितनी चाय पीता है यह शख्स। किस्मत खोटी होगी उस लड़की की जो इससे शादी करेगी। बेचारी की पूरी जिंदगी चाय बना बना कर पिलाते हुए ही बीत जाएगी। रिंकी धीरे से बड़बड़ाई। पास ही खड़ी रेखा ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो उसने चाय बनाने के लिए चाय का पतीला गैस पर रख दिया। चाय बनाई और कप में निकाल कर उसे बाहर सुमित को दे आई। सुमित रिंकी की बड़ी बहन रेखा का देवर था। रेखा की शादी को भी 4 महीने ही हुए थे और रेखा का कोई भाई नहीं था जो उसे लिवाने ससुराल जाए। इस कारण से सुमित रेखा को छोड़ने आ गया। कल शाम को ही सुमित अपनी भाभी को उसके मायके छोड़ने आया था। आज सुबह का ही उसका टिकट था, पर सुमित को रेखा और उसके माता पिता ने जबरदस्ती 2 दिन के लिए रोक लिया, ये कहकर कि हम भी तो तुम्हें हमारे शहर की रौनक दिखाएं। सुमित वैसे भी अपने भैया और पापा के साथ व्यापार संभालता था। भैया से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं सब संभाल लूंगा। वो लोग इतना कह रहे हैं तो तुम रुक जाओ। इसलिए सुमित वहीं रुक गया। सुमित को चाय पीने का बहुत शौक था और अपनी 4 महीने की शादी में रेखा को यह बात अच्छे से पता चल गई थी। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन रिंकी से भी कह दिया था कि सुमित जब भी चाय मांगे तो उसे आधा कप चाय बनाकर दे देना। सुमित सुबह से 3 कप चाय तो पी चुका था। सुबह की 2 चाय तो पापा मम्मी के साथ ही हो चुकी थी। रिंकी और रेखा तो चाय पीते नहीं थे, जबकि एक चाय पड़ोस के सुधाकर अंकल आए तो उनके साथ, और अब फिर 1 कप चाय का ऑर्डर मिल गया। सुबह से रिंकी ही चाय बना रही थी और उसकी आदत थी कि चाय बनाने के बाद वो चाय के बर्तन को धो दिया करती थी। लेकिन आज सुबह से कई बार तो चाय बना चुकी थी और कई बार यह बेचारा पतीला धुल चुका था, इसलिए वो चिढ़कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद नाश्ते से फ्री होकर रिंकी फटाफट बर्तन धोने लगी, क्योंकि पापा ने कहा था कि बाहर घूमने जाना है। लेकिन तभी पापा की बाहर से आवाज आई, अरे रिंकी, जरा 1 कप चाय तो बना लाना। सुनते ही रिंकी ने जो बर्तन हाथ में था जोर से सिंक में पटका, जिसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे गई। क्या हुआ रिंकी? मम्मी ने आवाज लगाई। कुछ नहीं मम्मी, बर्तन हाथ से छूट गया, रसोई में काम करती हुई रेखा ने कहा और रिंकी के पास आकर धीरे से बोली, क्या हरकत कर रही है तू? क्यों एक चाय के पीछे मेरी और मेरे मायके की इमेज की ऐसी की तैसी करवाना चाहती है? हे भगवान दीदी, तुम्हारा ये देवर तो हद है। अब तो हमारे चाय के कप भी कहने लग गए हैं। कितनी बार मुंह लगाएगा ये हमें? जितना खुद तेरा देवर अपनी जिंदगी में नहीं नहाया होगा ना, उतनी बार तो मेरे पतीले और कप ने नहा लिया आज। बेचारे अब तो वो भी हाथ जोड़कर कहने लग गए हैं कि बहन और कितना नहलाओगी हमें। रिंकी की बातें सुनकर रेखा की हंसी छूट गई, पर फिर चुप करते हुए चुपचाप उसने चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद सब लोग तैयार होकर बाहर घूमने निकल गए। पूरे दिन भर सबने एंजॉय किया और रात को बाहर ही डिनर करके सब लोग घर आ गए। घर में घुसे ही थे, इतने में सुमित ने रेखा से कहा, भाभी 1 कप चाय हो जाए? जिसे सुनते ही रेखा ने पलटकर रिंकी की तरफ देखा, जो उस समय गुस्से में रेखा को ही देख रही थी। इतने में मम्मी ने रिंकी से कहा, रिंकी खड़ी क्या है, फटाफट चाय बना ले बेटा। ठीक है मम्मी, कहकर गुस्से में ही रिंकी रसोई में गई। पीछे पीछे रेखा भी रसोई में आ गई। क्या हुआ रिंकी? रेखा ने उसे छेड़ते हुए कहा। जी चाहता है तुम्हारे देवर को इसी चाय के कप में डुबा डुबा कर मार दूं। हाँ तो मार दे, वो तो वैसे भी मरने को तैयार है तेरे हाथों। क्या मतलब? रिंकी ने हैरानी से पूछा। अरे जब से मेरी सगाई हुई थी तब से वो तुझे पसंद करते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए तो इनके भैया ने खुद काम का बहाना बनाकर इन्हें यहाँ भेजा है, ताकि तू भी इन्हें समझ ले। तेरे जीजा जी ने साफ कहा है, अगर तुझे यह रिश्ता मंजूर है तो ही बात आगे बढ़ेगी। दीदी इससे शादी और सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? हे भगवान, कितनी चाय पीता है ये इंसान। मैं तो चाय बनाते बनाते और बर्तन धोते धोते पागल हो जाऊंगी। मेरी तो पूरी जिंदगी रसोई में ही कट जाएगी। कुछ मैं चाय पीना कम कर दूंगा, कुछ तुम चाय पीना शुरू कर देना। थोड़ा मैं बदलूंगा, थोड़ा तुम बदल जाना। कभी मैं तुम्हें चाय अपने हाथों से बनाकर पिलाऊंगा तो कभी तुम मुझे पिला देना। बस यूं ही जिंदगी जी लेंगे हम, सुमित ने रसोई में आते हुए कहा। सुनकर रेखा की हंसी छूट गई।
जबकि रिंकी के चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। पीछे पीछे मम्मी भी रसोई में आ गई। ले, अब तो तेरे लिए चाय बनाना तक सीखने को तैयार हो गया, और क्या चाहिए? अब तो बोल हाँ है या नहीं। आखिर रिंकी ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी कर दी गई और आज सुमित और रिंकी दोनों साथ मिलकर ही चाय पीते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।